भारतीय रेलवे ट्रेनों के परिचालन के लिए अब इसरो की मदद ले रही है। इसरो के सैटेलाइट गगन के जरिए ट्रेनों की पल पल की अपडेट रेलवे को मिल रही है। इससे रेलवे के कंट्रोलर के काम में आसानी हुई है और रेलवे को ट्रेनें सही समय पर चलाने में कामयाबी काफी हद तक मिल रही है। इसरो के गगन का कमाल, गगन से मिल रही ट्रेनों की पल पल अपडेट। 30 सेकंड में मिलती है ट्रेन की स्पीड और लोकेशन डाटा। इसरो सिर्फ अंतरिक्ष में ही कमाल नहीं दिखा रहा, बल्कि जमीन पर ट्रेनों के संचालन में भी अहम रोल अदा कर रहा है। गगन सैटेलाइट के जरिए भारतीय रेलवे को ट्रेनें सही वक्त पर चलाने में मदद मिल रही है। अब तक रेलवे की तरफ से रेलवे के टाइम टेबल, रेलवे ट्रेन को ट्रैकिंग को लेकर पहले मैनुअल व्यवस्था की जाती थी, लेकिन अब सैटेलाइट के जरिए, इसरो के जरिए रेलवे की ट्रैकिंग, क्या टाइम है, कहाँ पे ट्रेन गुजर रही है, उसके पूरा एक्चुअल टाइम को लेकर व्यवस्था। सर, क्या नया है इस टेक्निक में अगर बात करें तो? इसमें हमने हमारे जो लोकोमोटिव्स हैं उसमें जीपीएस सिस्टम लगाया है, एक डिवाइस लगाई है जो कि जीपीएस के थ्रू अपने लोकेशन को कॉन्स्टेंटली हर 30 सेकेंड पे अपडेट करती रहती है। इस सिस्टम को हमने नाम दिया है RTIS। RTIS के जरिए ट्रेन कंट्रोलर को ट्रेन परिचालन में काफी सहूलियत हुई है। ट्रेन का टाइम ऑटोमेटिक सिस्टम में अपडेट हो जाता है। सिर्फ ट्रेनों के निकलने का वक्त ही नहीं, ये ट्रेनों की स्पीड भी बताता है। इससे हर 30 सेकंड में ट्रेन की लोकेशन के बारे में पता चलता है। आप खुद देखिए कैसे रेलवे ट्रेनों की स्पीड चेक करता है। जैसे हमारी ये ट्रेन है कोटा जनशताब्दी, ये ट्रेन RTIS पे चल रही है। अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये स्पीड प्रोफाइल बना देता है, और अगर हम यहाँ ले जाएंगे तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हर 30 सेकंड पे इसकी स्पीड सिस्टम दिखा रहा है। पहले रेलवे कंट्रोलर की ड्यूटी मुश्किल थी। उसका ज्यादातर समय रजिस्टर में ट्रेनों का डाटा फीड करने में ही चला जाता था। ऐसे में वो जरूरत के हिसाब से ट्रेनों को चलाने की प्लानिंग नहीं कर पाते थे। अब डेटा सीधे सैटेलाइट से जुड़ जाने की वजह से कंट्रोलर को ज्यादा समय मिलता है, इसलिए वो प्राथमिकता के आधार पर ट्रेनों को समय से पहुंचाने का काम करते हैं। हाँ, इससे प्लानिंग में भी बहुत मदद मिलेगी। वो पंक्चुअलिटी भी ट्रेन की अच्छी कर पाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि ट्रेन किस स्पीड से चल रही है। लाइव वो देख सकते हैं। अगर कोई ट्रेन हम इमेजिन करें कि 30 मिनट लेट चल रही है तो कंट्रोलर उसी हिसाब से प्लान करके उसको मेकअप करा सकता है। देश में करीब 12,000 लोकोमोटिव इंजन, इनमें से करीब 6,000 में गगन के सिस्टम लग चुके हैं। यानी रेलवे के आधे इंजनों की निगरानी इसरो के गगन प्रणाली के जरिए अंतरिक्ष से की जा रही है। इसमें तकरीबन 120 करोड़ रुपए का खर्च आया है। अब आपको दिखाते हैं कि ट्रेन के ड्राइवर की ये सिस्टम कैसे मदद करता है। आखिर कैसे दुर्घटना के दौरान या दूसरे मुश्किल हालातों में मददगार साबित होता है। देखिए, इससे कहने के जो लोकेशन है, या यूँ कहते हैं जो राइट टाइम का है, उसको बदलता है। हालांकि इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं कि आगे स्टार्ट जर्नी को, अगर इसको क्लिक करते हैं तो स्टार्ट हो, इसमें स्पीड भी आती है। एक और जो सबसे अहम चीज़ बताई गई, जो इमरजेंसी मैसेज को लेकर जो यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया, इमरजेंसी मैसेज को लेकर है कि अगर मान लीजिए कभी कोई दुर्घटना अगर होती है तो उसमें इसको अगर आप क्लिक करते हो तो मैसेज कंट्रोल रूम पर चला जाता है, जिसके जरिए आसानी से इनसे संपर्क किया। रेलवे यात्रियों के लिए रोज नई तकनीकें इस्तेमाल कर रहा है। गगन सैटेलाइट के जरिए ट्रेनों का परिचालन भी इसकी एक कड़ी है, जिसके जरिए ट्रेनों का सटीक वक्त पता चलता है। आने वाले वक्त में इसका इस्तेमाल देश के हर ट्रेन में करने की तैयारी है। ट्रेन कहाँ है, किस रफ्तार से चल रही है, कौन से ट्रैक को, या यूँ कहेंगे किस ट्रैक पे है, किस स्टेशन से गुजर रही है, इसकी जानकारी अब इसरो के जरिए, सैटेलाइट के जरिए रेलवे को, या यूँ कहें जो यात्री हैं जो उसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, उनको पल पल की जानकारी मिलेगी। तो जरूर कहा सकता है कि इससे पहले जो भी तकनीक थी, लेकिन अब जो नई तकनीक है, उस तकनीक के जरिए अब रेलवे के यात्रियों को उसकी पूरी जानकारी इसरो के जरिए, या यूँ कह सकते हैं कि रेलवे अब इसरो की निगरानी में है। वीडियो जर्नलिस्ट संजय के साथ रविकांत, न्यूज नेशन, दिल्ली।